आप लोगों को हमने कल विशेषण पढ़ाया था। आप लोगों को कल विशेषण पढ़ा रहे थे। विशेषण में विशेषण के 4 भेदों में गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण हमने आपको बताया था। अब देखिए, इसमें जो है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक के बाद जो है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में मूल शब्द सर्वनाम है। मूल शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम में इक प्रत्यय जोड़ करके सार्वनामिक बनाया गया है। अब सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर के संज्ञा की तरफ संकेत अथवा इशारा करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर के संज्ञा के तरफ इशारा अथवा संकेत करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी कि परिभाषा हो गई, जब कोई सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जब कोई सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर किसी संज्ञा से पहले आए संज्ञा की तरफ इशारा अथवा संकेत करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आए संज्ञा की तरफ इशारा अथवा संकेत करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके बाकी कोई सर्वनाम शब्द एक संज्ञा के पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घड़ी हमारी है। तो यहाँ यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह घड़ी शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले या सर्वनाम आने के कारण यह निश्चयवाचक सर्वनाम क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण जैसे देखिए, कोई आ रहा है। दूसरा लिख दिया जाए, कोई आदमी
कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यह कोई शब्द और यह कोई शब्द, दोनों कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ यह कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और यहाँ यह कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि इस कोई शब्द के बाद आदमी संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा के पहले कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हुए भी सार्वनामिक विशेषण बन गया, जबकि यहाँ पर कोई के बाद कोई संज्ञा नहीं आया, इसलिए यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही रह गया। तो सार्वनामिक विशेषण की ये परिभाषा है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक मौलिक सार्वनामिक होता है, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक। एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक। मौलिक शब्द का निर्माण किससे हुआ है? मूलधन इक प्रत्यय। मूलधन इक प्रत्यय। और यौगिक में है योग धन इक प्रत्यय। योग धन इक प्रत्यय। योग माने जुड़ना। मौलिक सार्वनामिक किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम शब्द अपने मूल अवस्था में होते हैं उन्हें मौलिक कहा जाता है, और जब मौलिक सर्वनाम शब्द में कोई प्रत्यय या धातु जोड़ करके सार्वनामिक शब्द बना दिया जाता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़का, यह लड़का हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वह घड़ी तुम्हारी नहीं है। वह घड़ी तुम्हारी नहीं है। इस शब्द में देखिए यह और वह ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि लड़का शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, घड़ी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के पहले आने के कारण ये जो है मौलिक सार्वनामिक हैं। अगर इन्हीं को लिख दिया जाए, ऐसा लड़का हमने नहीं देखा। ऐसा लड़का हमने नहीं देखा। वैसी घड़ी तुम्हारी नहीं थी। वैसी घड़ी तुम्हारी नहीं थी। अब यहाँ देखिए ऐसा और वैसा, ऐसा और वैसी, ऐसा और वैसी यौगिक सार्वनामिक हो गया, क्योंकि इसमें प्रत्यय जोड़ करके ऐसा और वैसी बना दिया गया। यानी कि जैसा लड़का था वैसी लड़की थी, तो जैसा और वैसा ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक। क्या हो जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक। ऐसा, वैसी, जैसा, वैसा, कैसा, ये सभी यौगिक सार्वनामिक होते हैं। यह, वह, कोई, कौन, ये सभी मौलिक सार्वनामिक होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के ये भेद थे। अब आगे देखिए प्राविशेषण। आगे है प्राविशेषण। प्राविशेषण के बारे में देखिए। प्राविशेषण किसे कहा जाता है? प्राविशेषण जिन शब्दों से विशेषण की
विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता का बोध होता है, का बोध होता है, उन्हें प्राविशेषण, उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है, उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है, उन्हें प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे जैसे राधा, राधा सुंदर, सुंदर है, राधा सुंदर है। अब यहाँ देखिए सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। क्यों? क्योंकि राधा शब्द क्या है, संज्ञा। राधा शब्द क्या है, संज्ञा। और सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। सुंदर शब्द विशेषण है और राधा जो है संज्ञा है। संज्ञा मतलब विशेष, यह विशेष है। अब जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो राधा संज्ञा है और राधा की विशेषता का बोध जो है सुंदर से हो रहा है, तो सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। तो यहाँ राधा कैसी है, तो सुंदर। कैसी के उत्तर में जो आता है उसे विशेषण कहते हैं। राधा कैसी है, सुंदर है। सुंदर कौन है, राधा। कौन के उत्तर में जो आया हुआ विशेष हो गया। अगर यही लिख दिया जाए राधा, राधा बहुत, राधा बहुत सुंदर, राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। तो राधा कैसी है, सुंदर। राधा कैसी है, सुंदर। तो सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण। राधा कितनी सुंदर है, तो बहुत। कितनी के उत्तर में क्या आया, बहुत। तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण। बहुत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण, प्राविशेषण। और सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। इसी तरह मोहन, मोहन बहुत, मोहन बहुत अच्छा, मोहन बहुत अच्छा है, मोहन बहुत अच्छा है। मोहन कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण। कैसा के उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। मोहन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत शब्द क्या है, प्राविशेषण। बहुत शब्द क्या है, प्राविशेषण। तो ये जो है प्राविशेषण हो गया। विशेषण का चैप्टर खत्म हुआ। इसमें एक बच रहा है विशेषण की अवस्थाएं। एक है विशेषण, विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा। उत्तरा अवस्था और उत्तमा। विशेषण की 3 अवस्था होती है। मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था, उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था उसे कहते हैं जिसमें किसी विशेषण की मूल विशेषता का बोध होता है, मूल अवस्था। फिर उससे अधिक का उत्तरा और सबसे अधिक का उत्तमा। जैसे अच्छा, 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 फिर उससे अच्छा, उससे अच्छा, फिर सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। या लघु, लघु, लघुतर, लघुतर, लघुतम, लघु, लघुतर, लघुतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, दीर्घ, दीर्घतम, दीर्घतर, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये जो है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। अब इसके बाद कल आप लोगों को हम क्रिया पढ़ाएंगे। क्रिया पूरी, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, लगभग सब पॉइंट हम पढ़ाते रहेंगे। और तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सब हैं और सब हम आपको इस सेशन में पढ़ाते रहेंगे।